नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे दतिया के सियासी दंगल में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान, जो कि सियासी मैदान में चर्चा का विषय बन गया। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने किसी राजनीतिक साजिश का इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि आशुतोष तिवारी जो कि प्रत्याशी हैं वहां से, मैं नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाने की क्षमता नहीं है। अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट जिसने भी काटा है, यह बात नरोत्तम के उससे मुलाकात करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन है जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टिकट पर तकरार, नरोत्तम का वार। आखिर किसने कटवाया नरोत्तम मिश्रा का टिकट? आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा पर कैसे हुए भारी? आशुतोष की क्षमता नहीं, कटवा सके नरोत्तम का टिकट। आज तो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। तो सुना आपने, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट आशुतोष तिवारी नहीं कटवा सकते। आशुतोष तिवारी में इतनी क्षमता नहीं है कि वे उनका टिकट कटवा सके, बल्कि टिकट काटने वाले कोई और हैं। अब सवाल, आखिर वो कौन है जिसने नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया है? आज तो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वहां हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। दतिया के सियासी दंगल में नरोत्तम मिश्रा के इस बयान ने हलचल मचा दी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। जब टिकट घोषित हुआ तब कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने इसका विरोध किया था। टिकट बदलने के फैसले के बाद प्रदर्शन और नाराजगी भी सामने आई थी। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा के बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। जानकार इसे भाजपा की अंदरूनी राजनीति और दतिया की बदलती सियासी तस्वीर के संदर्भ में देख रहे हैं। लेकिन अनसुलझा सवाल यही है कि आखिर नरोत्तम का टिकट किसने कटवाया है। सवाल ये भी कि क्या नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? क्या बीजेपी में पहुंच वाले नेता को ही टिकट दिया जाता है? आखिर नरोत्तम की राजनीतिक पहुंच के क्या मतलब और मायने हैं? क्या नरोत्तम मिश्रा संगठन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? क्या नरोत्तम को अब भी लगता है कि उनका टिकट काटने के पीछे राजनीतिक साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं मिला या उनका टिकट क्यों कटा, यह बात इस चुनाव के समय पुरानी हो जानी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि नरोत्तम मिश्रा अपने दर्द को अभी भूले नहीं हैं और वो चुनावी मंच से अगर ये बात कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी में क्षमता नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी भी नरोत्तम मिश्रा के हृदय में दर्द भरा हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नरोत्तम मिश्रा के इन बयानों के मायने क्या हैं और इसका दतिया के विधानसभा उपचुनाव में क्या असर पड़ेगा। चर्चा के लिए मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी, भाजपा से हैं प्रवक्ता शाहवार आलम जी और कांग्रेस से प्रवक्ता प्रवीण धोलपुरे जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, आप ही से समझना चाहेंगे, टिकट नहीं मिला, कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़क पर आया, समझाइश हुई, नरोत्तम मिश्रा मान गए और वापस चुनाव प्रचार करने चले गए। लेकिन जो बात नरोत्तम मिश्रा चुनावी मंच से अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी में क्षमता नहीं है, स्वाभाविक है, पर क्या ये मौका कहने का है और क्या इसका लाभ होगा या नुकसान? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि आज उन्होंने जो मंच पर कहा है, पहली दृष्टि में तो ये लगभग एक आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उनका उद्देश्य ये हो सकता है कि उनके टिकट ना मिलने के कारण अगर कार्यकर्ताओं में कोई नाराज़ी है तो वो नाराज़ी आशुतोष तिवारी पर ना निकले, आशुतोष तिवारी को सामान्य ही रखा जाए।
उन्होंने आज के भाषण में पुलिस पर भी कटाक्ष किया था, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जो बल प्रयोग किया था। तो मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं ये आज कह करके वो अपने कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम करना चाहते हैं ताकि वो पार्टी के प्रचार में लगें। ये बात तो उनके आज के वक्तव्य की है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत आश्चर्यजनक लगती है, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कहाँ कटा? भाई अगर टिकट घोषित हो जाता और घोषित होकर के उनके स्थान पर फिर किसी को मिलना, वो टिकट कटने की आता है। इसमें टिकट तो अनाउंस हुआ ही नहीं था। बांकीपुर में जैसा हुआ, बांकीपुर में जैसा हुआ किसी का अनाउंस किया। अब ये अलग बात है कि किसी से उनकी बात हो गई होगी, किसी ने उनको संकेत किया होगा, उस आधार पर उन्होंने तैयारी कर दी। बहुत से नेता हैं जो चुनाव से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस में भी तीनों ने शुरू कर दी थी तैयारी। लेकिन इसमें एक दूसरी आश्चर्यजनक मुझे लग रहा है नरोत्तम जी जैसे वरिष्ठ और सीनियर राजनेता से, कि उन्होंने नामांकन पत्र ही खरीद लिया। भाई नामांकन पत्र चुनाव अनाउंस होने के बाद खरीदना था। वो फिर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है वहां पर, यह भी बहुत आश्चर्यजनक है। अब इस सारे घटनाक्रम पर जो अब मुझे लग रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी की राजनीति तलवार की धार पर आ गई है। मोटे तौर पर अगर पार्टी को वहां पर नुकसान हुआ तो सारा ठीक रहा, नरोत्तम मिश्रा जी के सिर फूटेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से उनका, फिर उनके जो अशुभ चिंतक होंगे वो आज के भाषण को भी अलग तरीके से पेश करेंगे। तो मैं समझता हूं इस वक्त नरोत्तम मिश्रा जी को और उनके सारे समर्थकों को बहुत संयम से, समझदारी से और दूरदर्शिता से काम लेना होगा। तो इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सारे घटनाक्रम हैं, ये सारे घटनाक्रमों ने दतिया के उपचुनाव को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। मैं समझता हूँ दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा और उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा भी उससे जुड़ गई है। जी बिल्कुल ठीक है रमेश जी। हालांकि मैं दोबारा जब आपके पास आऊँगा तो मुझे उस सवाल का जवाब जरूर चाहिएगा कि ऐसे बयानों का, मंच से ऐसे बयानों का भाजपा को लाभ होगा या नुकसान। बहरहाल प्रवीण जी, आप से समझते हैं, क्या नरोत्तम मिश्रा जी अभी भी दर्द से भरे हुए हैं, और क्या इस तरीके के बयान कांग्रेस के लिए कुछ संजीवनी का काम करेंगे? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का जो दर्द है वो पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में उनका नाम लिया जाता है और दतिया की जनता उनको नेता कम अपना बेटा ज्यादा मानती है। तो उस बेटे का अपमान भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों ने किया है जो ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रों में बटी हुई पार्टी आज बनती जा रही है। और लगातार जिस तरह की भाजपा के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि लगातार 2019 के बाद जो धनबल का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पे किया था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका नरोत्तम मिश्रा जी ने निभाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए था कि नरोत्तम मिश्रा जी का जो प्रभाव है वो दतिया नहीं पूरे प्रदेश में है। तो उसका जो लाभ भारतीय जनता पार्टी ने लिया और मक्खी की तरह निकाल के उनको जिस तरह पटका गया है बाहर, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन कई दलों में, गुटों में बट गया है। उसका नुकसान मध्य प्रदेश की जनता को हो रहा है। जो नीतियां बनाने का काम इस सरकार को करना चाहिए, वो आज की तारीख में अपने गुटों को संभालने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और रही बात दतिया उपचुनाव की, तो ये तो स्पष्ट है कि अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि मोहन यादव जी लगातार जिस बात को हमेशा रख रहे हैं, वो जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल जी मना के नरोत्तम मिश्रा जी को अपने साथ लेके चल रहा है, तो नरोत्तम मिश्रा जी अपने कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं कि आप शांत रहिए, धैर्य रखिए। कहीं ना कहीं उनके वो आंसू बता रहे हैं कि दतिया की जनता ने उनको संदेश दे दिया है। अरे प्रवीण जी, ये सब तो ठीक है, कांग्रेस को इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान, वो भी तो बता दीजिए। कांग्रेस कहां खड़ी है? देखिए, 2023 में भी कांग्रेस को दतिया की जनता ने मैंडेट दिया था और 2026 में इस उपचुनाव में वहां की जनता कांग्रेस को बहुमूल्य वोट देकर, आप ये मानिए, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे हम लोग। और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व को दतिया की जनता समझ चुकी है। जिस तरह जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश में जनता की बातों को उठा रहा है, किसानों की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहा है, महिला सम्मान की बात कर रहा है,
तो दतिया की जनता मैंडेट और मन बना चुकी है। 30 तारीख के बाद आपको 3 तारीख के फैसला जब आएगा तो तब आपको पता चल जाएगा कि दतिया की जनता ने किसे चुना है, क्योंकि दतिया की जनता इनका अहंकार देख चुकी है। दतिया की जनता इस सरकार के भ्रष्टाचार देख चुकी है। दतिया की जनता इनके संगठन को देख चुकी है कि जिसको सुशासन वाला संगठन बोलते थे, उस संगठन के क्या हाल है। आपने भी देखे होंगे कि दतिया के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक के नेता, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जिला भाजपा अध्यक्ष से लेके तो इनके नीचे तक के पार्षद तक हर व्यक्ति ने इस्तीफा दिया था। तो दतिया की जनता जानती है कि हमारे जो नेता का अपमान किया है वो बदला लेगी, कांग्रेस को वोट देके भी। चलिए ठीक है, देखेंगे ये तो 30 जुलाई को और फिर बाद में 3 अगस्त को। बहरहाल आपने जो एक बात कही कि दिल्ली से फैसले लिए जाते इस पार्टी में, भाजपा में, तो काश आप अपनी पार्टी का भी बता देते कि आपके यहाँ फैसले कहाँ से लिए जाते हैं। बहरहाल शाहवर जी, बहुत सीधा सा सवाल है, जब सब कुछ स्थिति सामान्य हो गई थी, नरोत्तम मिश्रा मान गए, चुनाव प्रचार में लग गए, लेकिन मंच से अपने ही साथी प्रत्याशी के बारे में यह कहना क्षमता नहीं थी, ये कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं या कार्यकर्ताओं को शांत कर रहे हैं? हम जैसे लोग इस बयान को क्या समझें? मैं समझा देता हूँ सुशील जी। देखिए, कार्यकर्ता और नेता जो है उसके बीच में एक अभिभावक का रिश्ता होता है। नरोत्तम मिश्रा एक अभिभावक के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आशुतोष तिवारी पे जो है उनके समर्थक, उनके लोग कहीं गुस्सा ना होता। तो ये समझा रहे हैं कि आप क्या समझ रहे हैं कि क्या मेरा टिकट आशुतोष तिवारी के कारण हुआ? वो समझाने का मतलब था उनका। सच्चाई ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरे मन से तो पीताम्बरा माई की कसम खा के ये कहा है कि मैं आशुतोष तिवारी के साथ हूं और आज जो कुछ भी हूं वो भारतीय जनता पार्टी के कारण हूं। जीऊंगा तो भाजपा में और मरूंगा तो भाजपा में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक एक घर जाके शीश नवाऊंगा आशुतोष तिवारी के लिए। ये नरोत्तम मिश्रा जी की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। ये कांग्रेस या अन्य लोग ये ना समझे कि साहब उनका टिकट कट गया। टिकट नहीं कटता। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सांसद बनता है, कोई मंत्री बनता है, तो उसका मतलब उसको सिर्फ दायित्व दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी केवल दायित्व देती है और किसको दायित्व देना है ये पार्टी तय करती है। इस बार दायित्व दतिया की जनता की सेवा करने का जो दायित्व है आशुतोष तिवारी जी के पास है। और मैं निश्चित रूप से दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत होगी वहां। 2023 में राजन भारती जी को जो है जनता ने चुन लिया था, लेकिन उस दिन के बाद से दतिया की जनता, आम मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। इसलिए भी कि क्षेत्र में कोई काम नहीं करते थे, जनता से सीधा संवाद नहीं था। और उसके बाद एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में राजेंद्र भारती जी पर कार्रवाई हुई। कोई भाजपा ने आरोप नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी माना और उन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप था, इस कारण से ये उपचुनाव हो रहे हैं। उनकी सदस्यता राजेंद्र भारती जी की शून्य हुई थी। तो मैं साफ बता दूं, कांग्रेस या उनके लोग इस गलतफहमी में नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का गुट होता है। अरे भाई, गुट आपको नजर आ रहा था, अब कहां नजर आ रहे हैं? डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है तुरंत। थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, उसको दूर कर लिया जाता है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता भाजपा का, एक एक नेता वो संकल्पित रहता है हमेशा अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। वो पूरे संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी जी के साथ है। नरोत्तम जी जब तक नहीं सोएंगे चैन से, जब तक कि आशुतोष तिवारी की 3 अगस्त को एक प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल नहीं होती। मेरा दावा है ये। पंडित जी बैठे हैं यहाँ पर, शर्मा जी, वो इस बात को जानते हैं कि ये पूरा चुनाव और नरोत्तम मिश्रा जी लड़ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा की ही विजय होगी। यह बहुत अच्छी बात है, नरोत्तम मिश्रा जी लड़ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा जी को ही टिकट नहीं मिला है। बहुत अच्छी बात है। रमेश जी, आपने एक बात कही थी अभी जब चर्चा अपन कर रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा तलवार की धार पर हैं। स्वाभाविक रूप से माना यही जा रहा है, जीत में भी और हार में भी उनके नफ़े नुकसान को तौला और समझा जा रहा है।
लेकिन यदि तलवार की धार पर हैं तो, और जिस तरीके से मंच से ये बात कह रहे, हो सकता है वो कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कह रहे हों, पर क्या ये बयानों से बचा जा सकता है या ये आवश्यक हो गए हैं कि ऐसा बोला जाएगा तभी उनके कार्यकर्ता जो है उत्साहित होंगे, या कोई और तरीके से भी कार्यकर्ताओं को मनाया जा सकता है? और दूसरा, इस तरीके के बयान क्या नुकसान देंगे या फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, यहाँ पर दो बात मुझे जो लग रही है, दो बात है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो संगठनात्मक निर्णय करने वाले लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं दो प्रकार की मानसिकता रही होगी। कुछ लोग होंगे जो नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थक होंगे और कुछ लोग होंगे जो किसी कारण से उनको टिकट नहीं देना चाहते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार चुनाव प्रचार आरंभ नरोत्तम जी ने किया था, उन अपना नामांकन पत्र खरीद दिया था, तो ये असाधारण है। ये तो कहीं ना कहीं पक्का संकेत मिलने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया। फिर उनको चूंकि टिकट नहीं मिल पाया तो ये जो प्रचार बाजार में हो गया, उस प्रचार के कारण कहीं ना कहीं अब वो जो उनके विरुद्ध वाली लॉबी है, तो वो विरुद्ध वाली अगर इसके परिणाम विपरीत आ गए, भाजपा के विरुद्ध आ गए, तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं इसका दोषी वर्किंग को और जो कार्यकर्ताओं के बजाय नरोत्तम मिश्रा पर उनके विरोधी जो हैं उन पर कटघरे में खड़ा करने का अवश्य प्रयास करेंगे। क्योंकि अब भाजपा में थोड़ा बहुत संगठनात्मक परिवर्तन आ रहा है। वो जमाना चला गया एक जो एकदम जहाँ संगठन बहुत प्रमुख होता था, अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यक्तियों का भी प्रभाव भाजपा में बढ़ा है, तो कहीं ना उनके ऊपर आएगा। अब ये जो उनका वक्तव्य है, ये वक्तव्य दो प्रकार का असर डालेगा। मुझे जो लग रहा है प्राइमा फेसी, तो मुझे लग रहा है कि ये भाजपा को नुकसान नहीं करेगा। उसका एक कारण अगर आप देखेंगे, आशुतोष तिवारी संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो निचले स्तर का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनके समर्थन में होगा, लेकिन उसके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के संपर्क में, ज़्यादा संपर्क में हैं। तो स्वाभाविक रूप से उन पदाधिकारियों को सक्रिय करना और उनके मन में अगर कुछ भावना है उसको दूर करने की बात रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है कि ये डायलॉग मंच पर देने के बजाय, माइक पर देने के बजाय वो अपने समर्थकों की बैठकों में ये बात कहते तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा प्रभावी होती। और नरोत्तम मिश्रा जी के जो संगठन में विरोधी हैं उनको मौका नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कुछ बातें ऐसी होती हैं सार्वजनिक करने के बजाय व्यक्तिगत कमरा बैठकों में की जाती हैं। भाजपा में एक परंपरा रही है कमरा बैठकों की, लेकिन मुझे लग रहा है कि दतिया में संभवतः ये परंपरा कहाँ पीछे चली गई है, ये तो मुझे पता नहीं, तो शाहबर जी बताएंगे। लेकिन ये डायलॉग उनको माइक से देने से बचना चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके की जो आप कमरा बंद बैठकें बीजेपी में बहुत हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से कहने से जितना नुकसान होता है उसके फ़ायदा जो होने की संभावना, वो नुकसान की संभावना भी उसमें बनती है, क्योंकि हर व्यक्ति उनके इस बयान को अपने अपने तरीके से लेगा। कुछ उसको सकारात्मक भी ले सकता है, कुछ उससे नकारात्मक भी लिया जा सकता है, और ये मैसेज की राजनीति भी हो सकती है। हाँ प्रवीण जी, आप कुछ कह रहे थे और आपने रमेश जी को भी सुना, वो तो बोल रहे हैं कि ये बयान उनको प्राइमरी जो है, प्राथमिक रूप से ये बयान बीजेपी के लिए नकारात्मक नहीं लग रहा है। देखिए, मैं साथी मित्र शावर आलम जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो पार्टी है वो पार्टी व्यक्तियों को दायित्व देती है। निश्चित रूप से इसी बात को हमेशा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पर्ची से तय होता है, दिल्ली तय करती है। वो दिल्ली में आज पूरा संगठन जानता है कि सिर्फ दो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा था, किसके चेहरे पे पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया ये भी पूरा प्रदेश जानता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में डमी लोगों को, चेहरों को आगे लाया जाता है, और यही कारण है कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा है, तो वहां का एक जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो भी नेता होता है वो एक जनसेवक होता है। तो दतिया की जो जनता है और वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सत्ता के शीर्ष पे लोगों को बिठाया है। तो मैंने कुछ वीडियो भी सुने थे, वो कि कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमारी मेहनत से आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं, और हमारे नरोत्तम दादा को कोई टिकट नहीं दिया तो हम धूल से धूल चटा देंगे। अब वो वक्त, मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी ने वो इशारा किया है कि वक्त आपका आने वाला है। रही बात कि जो तय हो रहा है,
ये कुछ अच्छा तय नहीं हो रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश की शासन को स्थिर रूप से भारतीय जनता पार्टी को बनने के लिए उनको मैंडेट दिया था। लेकिन जो आज हम देख पा रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि जो दतिया उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूरे, चाहे दो मुख्यमंत्री हो, पूरा प्रशासनिक अमला जो लगा दिया है, तो ये इस पे स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस से डर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता का वहां दुरुपयोग कर रही है और पूरा के पूरा मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट वहां बैठी हुई है, डेरा डाले हुए है वहां, क्योंकि ये जो चुनाव है अब केंद्र से उनको इशारा मिल चुका कि किसी भी सूरत में इस उपचुनाव को हारना नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अस्तित्व का बच गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पूरा डेरा डाल के बैठी हुई है। क्योंकि मैं बार बार उस बात को आपसे फिर कह रहा हूं कि जो मैंडेट 2023 में दतिया की जनता ने इनके अहंकार के विरुद्ध में कांग्रेस को दिया था, और कांग्रेस की जो नीति है, वो जो आंतरिक लोकतंत्र है, वो जो विचार है, उससे प्रभावित होकर 23 में जनता ने जिताया था। एक बार पुनः राहुल गांधी जी के नेतृत्व को, उनके विचारों को, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा, और पूरा मैंडेट हमें बहुत जल्दी मिलेगा। आपको मैंडेट तो मध्य प्रदेश में 163 सीटें बीजेपी ने जीती थी। चाहूंगा, सुन नहीं पा रहा हूं आपको। हाँ, बीजेपी ने 163 सीटें जीती थी, तो समझ में आता है कि मैंडेट किसको मिला। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो बात कह रहे हैं, आप जो अच्छा शाहवर जी, मुझे लगता तकनीकी कारण प्रवीण जी को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। शाहवर जी, जो बात प्रवीण जी कह रहे थे, पहली बात तो यह कि मैं बहुत कम होता है कि जब कोई विपक्ष का नेता किसी दूसरी पार्टी के नेता की तारीफ करे, नरोत्तम की तारीफ भी कर रहे हैं वो, तो ये है क्या घालमेल? सुशील जी, पहले मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी की बात का जवाब दे दूं कि नरोत्तम जी को अपने कार्यकर्ताओं से कमरा मीटिंग या कमरे में बात करना थी। ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, कोई जनसभा नहीं है, और अपने कार्यकर्ताओं को यही समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी आक्रोश है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आशुतोष तिवारी जी पर निकल जाए। और उन्होंने समझाया, कार्यकर्ताओं की ये बात समझ में आ भी गई। दूसरी बात ये, प्रवीण हमारे पुराने मित्र भी हैं, प्रवीण धौलपुरे जी का ये कहना है कि ये वह इसमें इनको लाभ मिल जाए। जनता ने 2023 में कांग्रेस को मौका दिया था, परिणाम क्या हुआ कि इनके विधायक राजेंद्र भारती एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उन पर केस लगा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उन पर कार्रवाई हुई, सजा हुई। तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर ही रही थी। अब मौका मिला है जनता को, क्योंकि 2023 से पहले ऐसा नहीं है, क्षेत्र के बहुत विकास हुए, ये जनता जानती है। और दतिया की जनता अपने क्षेत्र का विकास चाहती है। वो ऐसे विपक्ष के पास क्यों खड़ी होगी जो कमजोर हो? क्यों खड़ी होगी? इसलिए ये गलत फहमी ना पाले कांग्रेस कि ये किसी भी प्रकार में मुकाबले में, ठीक है, आपके प्रत्याशी घनश्याम जी, आपको मेहनत करना चाहिए, बता दीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप क्या है? मैं दावे से कह सकता हूं कि चुनाव में जीत तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मैं समझता हूं कि बड़े मतों से होने वाली है, और इसका रिजल्ट जो है वो आपको चलिए बिल्कुल ठीक है, 30 तारीख को भी सुशील जी आभास हो जाएगा कि जीत किसकी हो रही है। बिल्कुल। प्रवीण जी 10-20 सेकंड में अपनी बात कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो दतिया की जनता का सम्मान नहीं कर पा रहे जो भारतीय जनता पार्टी, वो मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार की बात करती है, दतिया। चलिए प्रवीण जी अपन दतिया पे फोकस करें। रमेश जी, लास्ट कमेंट में आपका लेना चाहूंगा, यदि नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी की क्षमता वाली बात कह रहे हैं और कोई और है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई और के खिलाफ उकसाने की बात हो रही है? निश्चित रूप से ये बात ठीक आपने कहा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम प्रचार कोई और होगा तो भाजपा का ही, हाँ निश्चित ना पत्र ले लिया था, इसका मतलब किसी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को उनका संकेत मिला होगा। तो उस संकेत के आधार पर ही वो कदम आगे बढ़ गए थे। और फिर एन वक्त पर वो जो उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ, मैं यही बोल रहा था, ये नहीं जो कोई और कहना, क्या इससे कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाएगा कि उनकी जो है व्यग्रता और उनका विरोध और ज्यादा होगा कि कोई और के खिलाफ हमें अब वो करना है? ठीक है, आशुतोष तिवारी की क्षमता पे अपने सवाल उठा दिए।
जी रमेश जी। ना तो नहीं, ये कुल मिलाकर के रिजल्ट पर बहुत निर्भर करेगा। अगर रिजल्ट, अभी चुनाव प्रचार के दौरान सब इस समय साइलेंट रहेंगे और सारे लोग मीठी बात करेंगे एक दूसरे से, लेकिन जो भी कुछ प्रभाव दिखेगा वो रिजल्ट के बाद दिखेगा। अगर भाजपा के अनुकूल प्रभाव आएगा तो यथास्थिति होगी और नरोत्तम मिश्रा जी को कुछ ना कुछ दायित्व तो मिलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर रिजल्ट विपरीत आ गया तो मान करके चलिए कि कई प्रश्न उनके भविष्य पर उठेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिजल्ट तय करेगा नरोत्तम मिश्रा जी के बयानों के क्या अर्थ कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने निकाले। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।